श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच हुई मुठभेड़ में फोर्सेस ने 3 खतरनाक मिलिटेंट्स को मार गिराया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है। मिलिटेंट में मुठभेड़ के बाद इलाके में इंटरनेट सर्विसेज और स्कूलों को बंद रखा गया है। श्रीनगर में फतेह कदाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जानकारी दी कि मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर होने पर मंगल की रात फतेह कदाल इलाके में तलाशी मुहिम छेड़ी। खुद को घिरता देख मिलिटेंट्स ने फायरिंग कर दी। जवाब में फोर्सेस की जानिब से भी फायरिंग की गई। मुठभेड़ रात भर चलती रही। सुबह तलाशी के दौरान तीनों दहशतगर्दों की लाश बरामद की गई। जो पिछली रात का ऑपरेशन जिसको अभी आप लोग कवर कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारी पार्टी पुलिस की और सीआरपीएफ इसने जो ऑपरेशन किया है, इसमें इतला थी कि किसी एक खास जगह पे कुछ मिलिटेंट जो हैं वो उन्होंने पनाह ले रखी है। उस पे पार्टी गई और जगह का कॉर्डन किया गया, घर का कॉर्डन किया गया और कॉर्डन करते जो ही घर के करीब पहुंचे तो उसी वक्त जो है पार्टी के ऊपर फायरिंग आई। उस फायरिंग के दौरान हमारे एक बहादुर जवान कमल किशोर उसमें शहादत पा गए और जब ऑपरेशन खत्म हुआ सुबह, उसके बाद जब इलाके की तलाशी ली, उसमें 3 डेड बॉडीज वहां से मिली। मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त मिराजुद्दीन बंगारू, फहद वजा और रईस के तौर पर हुई है। रईस उस घर के मालिक का बेटा था जहां ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मारे गए मिलिटेंट्स बहुत खतरनाक थे। डीजीपी ने बताया कि लश्कर का खूंखार आतंकी मेहराज बंगारू ने वादी में कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसकी तलाश काफी वक्त से जारी थी। वो 3 जो मिलिटेंट हैं, जिसमें से 2 की शनाख्त, एक लगभग मिराजुद्दीन बंगरू जो 2015-16 से एक्टिव थे और उसके साथ वाजा फहद वाजा, जिसके बारे में दूसरे उनके जो साथी है वो काफ़ी अरसे से वो भी एक्टिव था, मगर इसके मुकाबले में मिराजुद्दीन बंगरू के मुकाबले में जो बाद में शामिल हुआ था, लेट आया था मिलिटेंसी में। और तीसरा जिसकी शनाख्त अभी बाकी है, जो इनका एक्टिव साथी है, मौके के ऊपर इनके साथ था। ये 3 लोग जो उसमें मारे गए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में असला और अम्नीशन भी वहाँ से पकड़ा गया है। इसमें जो मिराजुद्दीन बांगरू मारा गया है, ये बहुत सारी किलिंग्स में, वेपन स्नैचिंग में और मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल है। ये एक समझ लीजिए कि श्रीनगर शहर में बहुत बड़ा एक खतरा था, जहाँ पर अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग तरह की जो मिलिटेंसी कार्रवाइयाँ शहर के अंदर हो रही थी। उन कार्रवाइयों के चलते इस 2 मिलिटेंट्स जो जिनकी पहचान होगी और तीसरी जिसकी पहचान नहीं हुई अभी, इनके जहां पर न्यूट्रलाइज हो जाने से श्रीनगर शहर की जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। शहीद जवान कमल किशोर को श्रीनगर में खराज अकीदत पेश की गई। इस दौरान रियासती पुलिस के आला ऑफिसर्स भी मौके पर मौजूद रहे। हम लोग जो हमारे शहीद अभी कमल किशोर जी जो कांस्टेबल जो रियासी के रहने वाले हैं, हमने सब ने अपना खराज अकीदत उनको पेश किया है, सब पुलिस ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स ने। और हम लोगों का ताउन, जैसे वो पहले ऑपरेशंस के दौरान हमारे साथ ताउन करते हैं, आइंदा भी हम चाहेंगे कि इसी तरीके से ताउन करते रहें। शहर में काफ़ी हद तक अमन-ओ-मान है। छुटपुट लैंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं कभी कभार, लोग जब इस तरह के कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई मिलिटेंट मारा जाता है, मगर लोग बहुत हद तक हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल है, मिलिटेंट कार्रवाइयों में शामिल है,
उसकी अगर इस तरीके से किसी वाक़े में मौत होती है तो लोगों को जो है वो अच्छे से पेश आना है। खामखा में पुलिस के साथ या फोर्सेस के साथ नहीं उलझना है, क्योंकि ये लोग बहुत सारी मिलिटेंट रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने वादी के लोगों से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि वादी में अमन कायम करने के लिए आम कश्मीरियों का खून बहाने वालों और नौजवानों को गलत राह दिखाने वालों को मारा जाना जरूरी है। उन्होंने भरोसा भी जताया कि लोगों को अब मिलिटेंट्स की नीयत का अंदाजा हो चुका है, इसलिए लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। छुटपुट लैंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, कभी कभार लोग जब इस तरह के कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई मिलिटेंट मारा जाता है, मगर लोग बहुत हद तक हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल है, मिलिटेंट कार्रवाइयों में शामिल है, उसकी अगर इस तरीके से किसी वाक़े में मौत होती है तो लोगों को जो है वो अच्छे से पेश आना है। खामखा में पुलिस के साथ या फोर्सेस के साथ नहीं उलझना है, क्योंकि ये लोग बहुत सारी मिलिटेंट रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल हैं। इसी साल मई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने वादी में एक्टिव टॉप 10 कमांडर की जो फहरिस्त जारी की थी, उसमें महराज बंगारू का नाम भी शामिल था। बंगारू के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेज को रियाज नायकू, जाकिर मूसा और जम्मू कश्मीर पुलिस कस्टडी से भागे पाकिस्तानी दहशतगर्द नावीद उर्फ जाट अंबू हंजाउल्ला की तलाश है। पुलिस के मुताबिक इन मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों को 2 कैटेगरी ए और A++ में रखा गया है, जो इस तरह है: रियाज नायकू, नावीद जट, जीनतुल इस्लाम, जाकिर मूसा, अल्ताफ कचरू, लतीफ टाइगर, अरशदुल हक, जाहिद शेख उर्फ उमैर अफगानी, अशरफ मौलवी, महराज बंगारू। महराज बंगारू के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरें लिस्ट के बाकी बचे मिलिटेंट्स पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।